हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू विन ट्रेडर। आज यहाँ पे मैंने ओपन किया है एनएससी फ्यूचर्स, यानी कि एनएससी फ्यूचर के कुछ चार्ट्स, यानी कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले एशियन पेंट्स का दिखाएंगे, उसके बाद टीसीएस, ब्रिटानिया, इन्फी, साथ में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। तो सबका एक एक करके हम परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं। साथ में डाउन मार्केट जब चालू होता है, गैप डाउन गैप अप ओपन होता है, तो इसमें कहाँ से आप एंट्री लेते हैं, तो ये भी मैं आज से दिखाएंगे आपको। उसी के साथ हमारा कितना प्रॉफिट हमने गैप डाउन के बाद हमने कमाया है, ये भी चेक करते हैं। और कौन सी सिग्नल लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, कौन सी सिग्नल, वो भी चेक करते हैं। और फॉल्स सिग्नल कैसे, इसमें से हम फॉल्स सिग्नल निकाल के हम सही सिग्नल को कैसे पहचानेंगे, ये भी दिखाएंगे मैं आज। ओके, सबसे पहले हम एशियन पेंट्स को चेक करते हैं। एशियन पेंट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये कल डे ब्रेक लेंथ से ओपन हुआ है, तो आज डाउन मार्केट ओपन है, गैप डाउन है। तो इसमें गैप डाउन के बाद मार्केट एकदम तेज़ी से ऊपर गया है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड कलर की डाउन आ रहा है मॉर्निंग में 9:20 में, यहाँ पे मॉर्निंग में सॉफ्टवेयर ने दिया था, तो कंफर्म होने के बावजूद वो रिवर्स हो गया। तो इसमें आपको हमेशा बोलेंगे तो ये कंफर्म है, तो इसमें मैं एंट्री लूँगी तो मेरा सिग्नल कैसे रिवर्स हो गया, तो सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी नहीं है, ऐसा आप बोलेंगे। तो इसमें क्या है ना, आपको सबसे पहले एक ही चीज़ ध्यान रखिए, जब गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है हमेशा कंफर्मेशन के बावजूद सिग्नल वहाँ पे से नेला नहीं चाहिए। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक लेवल दिया है, एक नीचे एक ब्लू कलर की स्टार दिया है, इसको बोलते हैं सपोर्ट। ये सपोर्ट क्रॉस करने के बाद ही हमेशा वहाँ से लेना चाहिए। तो हमेशा वो चीज़ एक बार ध्यान रखिए, ये सिग्नल कंफर्मेशन जस्ट ये कैंडल में हुआ था, उसकी नेक्स्ट कैंडल में लेने जाऊंगी तो कंफर्म भी नहीं था, तो उसी के बाद साइड वे दिया था, उसी के बाद सपोर्ट क्रॉस करके लेना चाहिए। अगर कंफर्म होगा तो भी वहाँ से हमेशा सपोर्ट क्रॉस करने के बाद ही हम वहाँ से पोजीशन ले सकते हैं। ओके, तो ये हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो हमेशा अगर कंफर्म होने के, अगर इतना लंबी कैंडल में ओपन होते हैं ना, वहाँ से कंफर्मेशन होने के बाद आप लेंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपको पीछे का पोजीशन दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना लंबी कैंडल में नीचे जाकर ये गैप डाउन ओपन हो गया, तो इसी के बाद ये दूसरी कैंडल में आप हमेशा ले नहीं सकते, क्योंकि हमेशा इसको यहाँ से पोजीशन लिया जैसे ये पोजीशन में, तो यहाँ से जितना नीचे जाकर ओपन हो थोड़ा ऊपर जाकर ही फिर नीचे आते, तो आप उनको पोजीशन ये सेकेंड कैंडल में ही बनेगा, तो उसी के बाद ही हम ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी थोड़ा नीचे जाकर रिवर्स हो गया तो साइड वे में अपना यानी कि एक्स्ट्रा कलर जब देंगे तो वहाँ से अपन पोजीशन एक्सेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये जो ग्रीन कलर आप पा रहे हो बाई की सिग्नल है, रेड कलर डाउन आ रहा है सेल की सिग्नल है, और ये दोनों की पूरी डिटेल्स यानी कि लेटेस्ट सिग्नल जो भी बनते हैं उसका अलर्ट भी आता है, साथ में जो कुछ भी डिटेल्स यानी कि लेटेस्ट सिग्नल की जो भी डिटेल्स है पूरा ऊपर होगा नीचे होगा। तो ये लेटेस्ट सिग्नल बनी है 3:10 के अंदर 2717 में सेल एंट्री दिया था, नीचे 3 टारगेट दिया, फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुके हैं, लंबी कैंडल में नीचे गिरी थी तो 7 पॉइंट्स मिल चुके हैं, री एंट्री भी मिल चुका, पर ये पोजीशन लेने का जितना वक्त नहीं आया। अगर लेना ही है तो इतना डाउन, क्योंकि यहाँ से साइड वे देखकर वहाँ से क्रॉस आउट हो रहा है, तो वो पोजीशन में रिस्क लेकर लेना चाहिए था ये पोजीशन, तभी लेने का, ऑलरेडी 3 बज चुके, 3 बजने के बाद ही सिग्नल दिया था, तो इसके लिए लेने का तो वहाँ से सवाल ही नहीं उठता, लेना ही नहीं चाहिए। ओके, तो इसमें काली आज के दिन यानी कि आज लगभग 10 जून है, तो आज के दिन एक ही पोजीशन मिली थी, यानी कि लगभग 22 सिग्नल 10:30 बजे के बाद मिले थे। कंफर्मेशन के बाद अपन यहाँ से सेकंड कैंडल में पोजीशन ले सकते थे। लगभग 2701 से अपन ने लिया था, तो हम 2739 तक मार्केट निकले थे। ओके, तो लगभग 35 पॉइंट्स के ऊपर हमारा इसमें प्रॉफिट मिल चुका है। ओके, तो नेक्स्ट हम टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस में भी सेम गैप डाउन मार्केट था, पर उसी के हिसाब से हम कहाँ से ले सकते थे ये हम चेक करते हैं। जब यहाँ से सिग्नल कंफर्म था, सेकंड कैंडल में ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी थी, तो उसी टाइम जब मॉर्निंग में यहाँ से ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिस्क है। एक तो रिस्क लेकर ये दूसरी कैंडल में ही उठाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा नीचे जाकर ऊपर गए थे, पर यहाँ से हमेशा गैप डाउन मार्केट में यहाँ से थोड़ा वेट करके लेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कभी रिवर्सल होगा तो इसमें हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। इसमें आराम से इसमें पोजीशन बन सकते थे। यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे गिरे थे। ये सेल कॉल लेटेस्ट सेल कॉल 12:50 में बने थे, तो भी काफ़ी यहाँ से नीचे बाद में लगभग 2 बजे के बाद, यहाँ से 2:30 बजे के बाद हुआ था
3380 में 3380 से लेकर अभी 3369 चल रही है, यानी कि 20 पॉइंट्स उसके बाद नीचे गिरे थे। तब तक यहाँ पे काफ़ी साइडवे दे रहा था, बाई दिया तो भी कंफर्म नहीं था, थोड़ा ऊपर गए थे पर वहाँ से कंफर्मेशन दिया नहीं था, टोटली सेल में ही था मार्केट। काफ़ी फ्लक्चुएशन है, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते थे, छोटा पॉइंट यहाँ से कमा सकते थे, उसके लिए 1 मिनट के चार्ट के थ्रू छोटा पॉइंट लेकर निकल सकते थे, पर वहाँ से हम गैप डाउन मार्केट है, हमेशा रिस्की होता है, तो कहाँ से सिग्नल उठाएं, इसके लिए हमेशा सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ही पोजीशन लीजिएगा, गैप अप है गैप डाउन है तो। ओके, नेक्स्ट ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में भी सेम ऐसे ही गैप डाउन मार्केट, इसमें कंफर्म भी था, तो जैसे एशियन पेंट की तरह कंफर्म नहीं था, इसमें कंफर्म भी था ब्रिटानिया में, पर फिर भी मार्केट रिवर्स हो गए थे। यहाँ पे आप देखिए तो अगर गैप डाउन के बाद यहाँ से ये सेकेंड कैंडल में ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी थी, पर फिर भी सपोर्ट क्रॉस करने के बाद इसमें भी रिवर्स हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें लेटेस्ट सिग्नल बाई सिग्नल बनी थी 12:10 के अंदर 3301 में बनी थी, तो उसके हिसाब से आराम से यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमने हासिल किया, तो हम लोग आप लोग यहाँ से एंट्री लोगे तो वो रिवर्स हो गया होगा, तो ऑब्वियसली तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद इतना लंबे कैंडल में लीजिएगा। तो इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन है आज कोटम ब्रिटानिया में, तो पर प्रॉफिट मिली थी, आराम से प्रॉफिट कमा सकते थे, पर काफ़ी फ्लक्चुएशन है मार्केट में। ऐसे फ्लक्चुएशन मार्केट में हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिए ट्रेडिंग की जगह, ट्रेडिंग करना ही है तो शॉर्ट लॉस या शॉर्ट प्रॉफिट लेकर निकलना ही बेटर है। ओके, तो कल भी ऐसे ही था, कल भी काफ़ी फ्लक्चुएशन था, अगर डाउन होता है तो भी उतना मार्केट ऊपर जाते फिर नीचे आते, ऐसे मार्केट में हमेशा शॉर्ट प्रॉफिट लेना ही बेटर है गैप डाउन मार्केट में, वो भी कल काफ़ी फ्लक्चुएशन था, तो इसके लिए ओके, इसके लिए सॉफ्टवेयर ने एक्स्ट्रा कलर यहाँ पे साइड वे दिया। ऐसे मार्केट कभी होते हैं तो वहाँ से ध्यान रख के ट्रेडिंग कीजिएगा, शॉर्ट प्रॉफिट लेकर निकलिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इन्फी, पर इन्फी में उसका उल्टा है, इन्फी में गैप डाउन मार्केट के बावजूद मार्केट फिर से नीचे गए थे, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लेवल ये पॉइंट में हमने ब्रेकआउट किए थे, लगभग 1.89 में हम ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ से मिली थी, तो उसके हिसाब से अभी 79 तक मार्केट निकले थे। टोटली देखूंगी तो हमेशा 10 पॉइंट्स के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट हमने 9 पॉइंट्स हासिल किया है। ओके, तो नेक्स्ट हम HDFC बैंक में भी सेम गैप डाउन के बाद मार्केट फिर से नीचे गिरे थे, तो यहाँ से सपोर्ट लेवल हमारे ब्लू कलर स्टार ब्रेक हो चुकी थी, सेकेंड कैंडल में हम एंट्री ले सकते थे। 1353 से लगभग 50 तक निकले, 3 पॉइंट्स यहाँ से मिलने के बावजूद थोड़ा साइडवे दिखाकर फिर से यहाँ से ब्रेकआउट हो गए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से ये दूसरी कैंडल में हम 1352 से एंट्री ले सकते थे, अभी 45 तक निकले थे, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 9 पॉइंट्स ये सेल में डाउन में मिला था। तो फिलहाल अभी बाई दिया है, तो ये बाई एंट्री नहीं ले सकते अपन, तो बाई एंट्री लेने के लिए फिलहाल ये लेटेस्ट सिग्नल ये बाई की एंट्री हम नहीं ले सकते, तो ये बाई की एंट्री तो यहाँ पे बीच बीच में साइडवे दिया, तो इसके लिए हम यहाँ से फिलहाल नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट कोटक बैंक में भी सेम ऐसे ही गैप डाउन मार्केट के बाद यहाँ से सेकेंड कैंडल में ऑलरेडी मार्केट नीचे गिरे थे, 1817 मार्केट नीचे गिरे थे, यहाँ से लेकर लगभग 1790 तक मार्केट निकले थे। टोटली देखूंगी तो टोटल आज पूरा मार्केट डाउन मार्केट था, तो यहाँ पे बीच में साइडवे दिया है, पर यहाँ से मार्केट क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे एग्जिट किया तो भी मार्केट फिर से यहाँ से डाउन गई है। ओके, तो टोटल आज की परफॉर्मेंस दिखाया था, मैंने आज दिखाया था गैप डाउन मार्केट के बावजूद कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, अगर उसी टाइम ट्रेड लेना ही तो कैसे एक्सेल लेना है, तो वो भी मैंने आज आपको दिखाया था। तो सेम ऐसे ही परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो मेरा नंबर में सामने से कॉल कर सकते हैं, मेरा नाम सीमा है, तो आपको 8139039994 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर में आपको कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सेम ऐसे ही लाइव अपडेट करती रहूँगी। ओके, लाइव ट्रायल के लिए मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, तो आपको सामने से कॉल लगाइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।